जो मेहनत किया है, जो मेहनत करके आ रहा है पार्टी के लिए डे एंड नाइट जान प्राण देके, उसको मौका देना चाहिए। जैसे कि हम हैं, और जब हमको टिकट देगा अपना जो पार्टी का जो टिकट है, तो कॉन्फिडेंसली मैं बोल रहा हूँ कि जब हमको टिकट देगा तब ये देखना कि 90% हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी में 52% कॉन्स्टिट्यूंसी में पब्लिक मन बना चुका है, बना के रखा है कि चेंजेस चाहिए। चेंज करोगे लीडर, আমার টাউন সবতে লিডার নাকি কিমান নিচু লগা কিমান পড়া লিখা মানুষ আছে নাকি ডিসিশন মানুষ আছে পড়া লিখা সব জানা মানুষ আছে এটা তো চিজ আপনি টোকা দি মরে এবার তো আমার টাকা সাথে টিকিট দেনি বল যে সব কোনো আমার টাকা কেজি আর আমার তো আমি টাকা দিই তো টিকিট পরে তো কই একবার মিটিং করে হিন্দু দিন আমি একটা কামটা নিব লাগে কি বলে কসম নিব ইতি দিন পুরি এই তো মানে কম দে যাই टिकट मिले या ना मिले, हम आज आप लोग के सामने खड़ा होगा बोलकर डिक्लेयर कर देने से आदमी का दिल भी खुशी हो जाता है। इतना तक अगर नहीं भी मिलता तो हम लोग ये कैंडिडेट चेंज करना चाहिए। 52 ने क्यों पूरा करके बैठ रहे, क्या खा रहे क्या पी रहे पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। अपना घर को देखो, अपना रास्ता देखो, अपना कारोबार देखो। अगर टिकट ना भी मिलता तो हम लोग को पब्लिक पूरा सपोर्ट करना चाहिए। हम लोग कैंडिडेट चेंज करना टिकट इसको लेने रूलिंग टिकट होके पूरा हल्ला होना चाहिए था। किले आमी ब्लाके जंग एनर्जेटिक एटु पर लागे एटु काने हो सके आमी ब्लाके टांगासार उलाई ऐसे टिकट नहीं पाले भी सपोर्ट करले ভাল মই হিসাব রাখু মই भी सपोर्ट करू মই मोरली सपोर्ट करे আছে टांगासार के टिकट नहीं पाले भी ताके सपोर्ट करले ভাল किले टिकट तो একটা কাগজ আছে মানু কিন্তু মানু তো যার এনার্জেটিক আছে যার লিডার আছে যার হি মানে ক্যাপেবল আছে এটু লাগি তো আমার শর্তে অকলে সব টিকিট কে ডিপেন্ড করিলে নহব। Next agenda is another speech from the senior leader. I mean, first of all, our Kampung Tangha bane moi call kora ase ekate moi logyo. My name is Sri Hamjong Tangha. मैं बेसिकली मेरा गांव लोंगटे विलेज है, खमलोंग साइकिल का, और मैं बीजेपी में 2007 से हूँ, मैंने कार्यकर्ता का रूप में। तो ऐसा हो कि हम 2008 को भी मैंने जिला परिषद के लिए मैंने कॉन्टेस्ट किया था, जो कि मैं पार्टी में बहुत सीनियर पार्टी लीडर में हो सकता है या कार्यकर्ता हो सकता है। फिर हम तो अभी सीटिंग फिलहाल कारण हम एमएलए नहीं है, तो फिर भी हमको ही करना पड़ा पार्टी को, संगठन को। फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन बोलो या मॉरल गाइडेंस बोलो या जो भी सिचुएशन में पार्टी को मजबूत रखने के लिए स्ट्रेंथन करने के लिए हमको ही आगे आके काम करना पड़ा है फ्रॉम 2019 टू 2024। तो ये मेरा जो भारतीय जनता पार्टी है, हम लोग नेशनल लेवल पे हम लोग जो अभी मोस्ट बिलोव एंड डायनेमिक प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो श्री नरेंद्र मोदी जी, और हमारा संगठन में जो जेपी नड्डा जी, एंड जब हम स्टेट में आएगा तो मोस्ट एनर्जेटिक वाइब्रेंट डायनेमिक एंड यंग चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश श्री पेमा खंडू जी, उन सब को मैं दिल से मैं अपील कर रहा हूँ कि हमारा जो बीजेपी का जो आइडियोलॉजी जो है उसको बरकरार मेंटेन करते हुए, और पार्टी में जो सालों साल से 15-15 ईयर्स से 20 ईयर्स से जो पार्टी का लीडर के तौर पे या कार्यकर्ता के तौर पे जो मेहनत किया है, जो मेहनत करके आ रहा है पार्टी के लिए डे एंड नाइट जान प्राण देके, उसको मौका देना चाहिए। जैसे कि हम हैं एक हमारा पार्टी का मैं एक एस्पायरिंग एमएलए
टिकट के लिए मैं कैंडिडेट एक हूँ। इसलिए ही मैंने आज जो मास पब्लिक इंटरेक्शन कम डिक्लेरेशन ऑफ एस्पायरिंग कैंडिडेचर फॉर द ऑफिशियल पार्टी टिकट ऑफ भारतीय जनता पार्टी मैंने प्रोग्राम रखा था, आज रखा है। इसलिए मेरा 100% उम्मीद है कि इस बार मेरा पार्टी जैसे भी हो जस्टिस इस बार देगा, मेरा ऊपर में ब्लेसिंग देगा टिकट देके। और जब हमको टिकट देगा अपना जो पार्टी का जो टिकट है, तो कॉन्फिडेंसली मैं बोल रहा हूँ कि जब हमको टिकट देगा तब ये देखना कि 90% हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी में 52% कॉन्स्टिट्यूंसी में पब्लिक मन बना चुका है, बना के रखा है कि चेंजेस चाहिए, न्यू लीडर, न्यू आइडियोलॉजी, न्यू विजन्स, न्यू पॉलिसी प्रोग्राम फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी एंड द पीपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसी। इस बार टिकट हमको देने से 90% गारंटेड है, हम विक्ट्री होगा और हम जीत के अपना स्टैंड में जाएगा, अपना कॉन्स्टिट्यूंसी को मैं एस डियर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे मैंने रिप्रेजेंट करूँगा। सर, तो पब्लिक का सवाल ये है कि अगर क्या सिर्फ टिकट ही यहाँ पे सोसाइटी चेंजेस जो है टिकट ही ज़रूरी है क्या? अब बिना टिकट में आने वाले चुनाव में आप टिकट आने के बाद ही, टिकट मिलने के बाद ही चुनाव लड़ेंगे या टिकट नहीं मिलने से भी टिकट आप फिर भी चुनाव लड़ेंगे? ये सवाल पब्लिक की तरफ से ये जानना चाहते हैं। देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। जो मैंने कहा कि टिकट हमको मिलना चाहिए और मिलेगा, ये कहना मतलब ये है कि हम भारतीय जनता पार्टी में है तो मेरा 100% हक बनता है कि इतना साल से हम मेहनत करके आया है, जान प्राण दे के आया है, फाइनेंशियली, फिजिकली, मोरली, एवरीथिंग। मैंने 15 to 17-18 ईयर्स अभी हो चुका है तो हम मेरा पार्टी में इतना साल में मैंने जितना कंट्रीब्यूशन किया है पार्टी के लिए, उसी को मैंने लेके मेरा 100% उम्मीद है, एक्सपेक्टेशन है कि हमको टिकट देना चाहिए और देना भी चाहिए हमको, और जीत भी जाएगा। बात का बात, पार्टी टिकट ऐसा तो नहीं होना चाहिए और होगा भी नहीं। यदि भी बात का बात टिकट नहीं भी मिला तो भी मैं कॉन्टेस्ट करूंगा, क्योंकि ये दैट इज दी डिमांड ऑफ दी प्रेजेंट सिचुएशन, पॉलिटिकल सिचुएशन। पब्लिक का डिमांड है कि दे वांट लीडर टू बी चेंज, दे वांट यंग एनर्जेटिक एंड विजनरी लीडर उन लोग को चाहिए। तो इस बार 100% उम्मीद है कि टिकट मिलने से तो और भी बहुत या आपका मैंने प्लस पॉइंट होगा, या मैंने कंफर्म ही बोलिए। लेकिन टिकट नहीं मिलने से भी हम कॉन्टेस्ट करने से जीतने के लिए चांसेस बहुत है। ये आज आप लोगों ने सुना है प्रोग्राम में, ये पब्लिक का जो ओपन डिमांड है, डिमांड ऑफ दिस सिचुएशन है, तो उसी को देख के मैं 100% मेरा 99% मेरा उम्मीद है कि टिकट हमको देगा। इन केस 1% या कुछ परसेंट कुछ हो गया तो भी आई वोंट स्टेप बैक। स्ट्रेट फॉरवर्ड ये पब्लिक का डिमांड है, हम कॉन्टेस्ट करेगा और जीतेगा। ये प्रेजेंट पॉलिटिकल सिचुएशन है हमारा 52 कॉन्स्टिट्यूंसी का। सर, एक सवाल यहाँ पे खड़ा होता है कि यहाँ पे सबसे सीनियर मोस्ट हमारे चांगलांग डिस्ट्रिक्ट के
अभी ऑनरेबल हमारे MLA सर 52 साउथ के जो प्रेजेंट सिटिंग MLA हैं हमारे फजुम किमुन सर जी, उसको जो अभी 25 इयर्स ख़त्म हो चुका है, अभी 30 इयर्स रनिंग होने वाला है। तो आपको कैसे आपको क्या लगता है कि आप पब्लिक को कैसे आप भरोसा दिलाएंगे कि आप आएंगे और आप चुनाव जीतेंगे और आप डेवलपमेंट लाएंगे? ये आप पब्लिक को कैसे भरोसा दिलाना चाहेगा? अच्छा, ये भी एक बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है कि वो ठीक ही है जो आपने सही बोला कि जो प्रेजेंट ऑनरेबल जो MLA है हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी का, वो सच में वो 25 इयर्स कंप्लीट होने जा रहा है या कंप्लीट हो रहा है। तो मैं ये बोलूँगा कि आजकल पब्लिक इतना भी ये आपका क्या बोलते हैं आपका मैंने अनअवेयर या इतना भी मैंने जानकारी नहीं है, बुक भी नहीं है, क्योंकि अब 25 इयर्स ये छोटा मोटा बात नहीं होता है। 25 इयर्स में आदमी कहाँ से कहाँ तक पहुँच सकता है और डेवलपमेंट भी कहाँ से कहाँ तक कर सकता है या ला सकता है। लेकिन आप लोग जितना पब्लिक है या चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में या अरुणाचल में सारा पब्लिक को मालूम है कि चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में 5 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज है। उसमें से अब देखिए जिरामपुर नमपोंग एस्टेब्लिश टाउनशिप है। इवन मानमो को जाके देखे एक साइकिल है, छोटा मोटा साइकिल पहले था, अभी बेहतर देन हुमयोंग है। हुमयोंग में तो अब एनी वन कैन गो एंड विजिट, वहाँ में कुछ टाउनशिप बोल के कुछ है नहीं है। जितना 25 ईयर्स से जितना गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बना के रखा है, कल कोई भी जा सकता है गवर्नमेंट एजेंसी जाके देखना चाहिए, वेरीफाई करना चाहिए। सारा गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स बिल्डिंग्स जो बना के रखा है अभी सर के जंगल में खत्म हो रहा है। ये दैट इज दी ओपन मिसयूज ऑफ पब्लिक डेवलपमेंटल फंड्स। वहाँ में कुछ अभी तक 25 इयर्स तक कुछ बेसिक फैसिलिटीज नहीं है। तो जितना गवर्नमेंट स्टाफ्स है खुमयोंग हमारा अगेंस्ट में, कॉन्स्टिट्यूंसी का अगेंस्ट में, उन लोग कैसे जा सकता है? स्टाफ्स के लिए तो जो जितना गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है उन लोग के तो बेसिक फैसिलिटीज चाहिए। तो जैसे कि आपका रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन ऑल बेटर होना है। उसका बाद जो मतलब जरूरी है ये एटलीस्ट अवेलेबल होना चाहिए स्टेशन में, तभी तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो जितना भी है उन लोग वहाँ बैठ सकता है, वहाँ स्टेशन हो सकता है। तो ये फैसिलिटी हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी में आज तक 25 इयर्स अभी हो रहा है, कुछ है नहीं। तो वो जितना अभी रास्ता बना रहा है, एक्चुअली साउथ में कोई ऐसा न्यू डेवलपमेंट काम करना, न्यू ये करना क्योंकि कुछ बोलने में कुछ था ही नहीं। पहले से ही मैंने मेंटेनेंस वर्क टू बी कंटिन्यूड, वही मैंने मेंटेनेंस वर्क ही मैंने ये आपका बाकी रहा कि उसको आगे ले जाने के लिए। लेकिन हमको तो देखने में, हमको तो ये मेरा नज़र में तो ये है कि जितना भी प्रोजेक्ट्स है ये तो एकदम यस मैंने लिमिटेड लोगों का ये आपका क्या बोलता है मैंने एटीएम ये सब बन के बैठ रहा है। तो जितना भी रास्ता बना रहा है वो एक साल तक भी मैंने टिकने वाला नहीं है। तो हमारा साउथ में इंफ्रास्ट्रक्चर का नाम पे, डेवलपमेंट का नाम पे हमको तो नजर नहीं आ रहा है जैसे कि 25 इयर्स में होना चाहिए था। फॉर एग्जाम्पल अब देखिए, और ये अब जाइए मियो कसम, जैसे भी हो टाउनशिप तो है। तो और अभी तो इवन विजयनगर भी मैंने टाउनशिप होने जा रहा है, सबको पता है, इट इज ओपन इन पब्लिक डोमेन। उसका बाद आप जाइए बोडमसा में,
वहाँ भी स्टैब्लिश टाउनशिप है। तो अब आइए नॉर्थ चांगलांग में, ये तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, ये भी टाउनशिप है। तो 25 इयर्स तक हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी चांगलांग साउथ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसा सिचुएशन में क्यों रहा, ऐसा जंगल में क्यों हम लोग को बैठना पड़ा, ये मेरा सवाल एक है। इसलिए पब्लिक को भी अभी समझ में आ गया, हमारी रियलाइजेशन है 90% पब्लिक को अभी हमारे पब्लिक रियलाइज हो चुका है कि कुछ ना कुछ चेंजेस लाना है और 25 इयर्स में कुछ ना कुछ कमी हुआ है। तो ये सोच के पब्लिक अभी मन बना चुका है कि लीडरशिप चेंजेस होना है। और मैं भी पब्लिक का आगे वही जितना जो आपका जो पब्लिक के लिए जो 25 इयर्स में नहीं हो पाया, जो होना चाहिए था, उसको हम पब्लिक का सामने जाके हम बात करेगा, उन लोग को हम बताएगा, मेकिंग करके हम नहीं बताएगा, जो जो प्रैक्टिकल है ग्राउंड में उसको लेके हम पब्लिक से बात करेगा। और उसका बाद आगे जब हमको पब्लिक ब्लेसिंग देगा, हमको जिताएगा, और जिताने का बाद हमको क्या करना है, ये मेरा विजन मैनिफेस्टो हम पब्लिक का सामने हम क्लियर ये रखेगा कि हम जितना हो सके, हम मेरा जो सिचुएशन कॉन्स्टिट्यूंसी का जो सिचुएशन है उसको हम जितना हो सके हम काम करने के लिए हम कमिटेड हैं। जैसे कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोलिए, एजुकेशन डेवलपमेंट बोलिए, और ह्यूमन डेवलपमेंट बोलिए, और बहुत सारा ऐसे सेक्टर्स हैं कि हम लोग पब्लिक के लिए काम कर सके, काम कर सकता है, सो दैट पब्लिक आगे आए, आगे आके अपना उन लोग सेफ, खुद को सेफ रिलेंस बना सकता है, उन लोग कर सकता है। तो ये सब मेरा बहुत सारा ऐसा मेरा विजन से है, और हम कमिटेड है कि इस बार हम जब जिताएगा हमको हमारा पब्लिक जो ब्लेसिंग देगा इस बार 2024 में, हम आई शेल ट्राई माई बेस्ट to bring some changes in the society so that public can witness and realize and recall that oh ऐसा होना भी था क्या, but last 25 years में नहीं हो पाया। ये मेरा एक मोटो है कि वो पब्लिक को हम जाएगा, आगे जाके हम बताएगा और पब्लिक के साथ में हम बात करेगा। थैंक यू सो मच सर ईस्टर्न टुडे के साथ जुड़ने के लिए।